आ गया, इतना टेंशन में आ गया, उसने बीवी को तो छोड़ा ही छोड़ा, वो शहर छोड़ दिया, वो मुल्क छोड़ दिया और चला गया दूसरे मुल्क, दूसरे बादशाह के इलाके में चला गया। वो वहां जाके रहने लगा। अब वो जिस मुल्क में जाके रहने लगा, वहां एक ऐसी घटना हुई कि वो बादशाह का सोने का लोटा, जो उसका बहुत खास लोटा था, वो चोरी हो गया। वो क्या हो गया? चोरी हो गया। अब बादशाह, वजीर, वहां की पुलिस सब ढूंढ रहे कि वो तश्त कहां गया, बादशाह का तश्त कहां गया। कोई चोरी करने वाला मिल ही नहीं रहा था। सब परेशान थे, पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई थी कि ये वो तश्त कहां गया, वो लोटा नहीं मिल रहा था। ये आदमी भी पूछा लोगों से, बोले वो ऐसा ऐसा हो गया, बादशाह का वो जो बहुत फेवरेट लोटा था, वो तश्त था, वो चला गया, वो ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है, पता नहीं किसने चोरी किया, क्या किया। तो बोले वो एक बुजुर्ग थे जो बादशाह के दरबार में आते जाते थे। तो ये बादशाह के दरबार के बाहर खड़ा हुआ था ये आदमी। वो बुजुर्ग जब बाहर निकले तो अंगूठे के बल चल रहे थे। वो क्या चल रहे थे? अंगूठे के बल चल रहे थे। इसको बड़ा ताज्जुब हुआ, बोले ये अंगूठे के बल क्यों चल रहे? बोले ये बुजुर्ग अंगूठे के बल क्यों चल रहे? बोले ये बहुत मुत्तकी आदमी है। बोले ये जमीन पे के कीड़े मकोड़े, चूटियां नहीं मरना, उसके वास्ते चल रहे। बोले ऐसा। वो आदमी कसम खा के बोला कि तुम्हारे ये बुजुर्ग का, बोले जांच पड़ताल करो, ये लोटा इसके पास मिलेगा। बोले इसके पास तुम देखो, बोले इसी के पास मिलेगा 100%। बादशाह के सामने चला गया वो। बोले बादशाह सलामत, वो जो बुजुर्ग तुम्हारे यहां से गए ना, बोले उसकी चेकिंग करो, बोले तुम्हारा लोटा वहां मिलेगा। बोले अरे वो बुजुर्ग है। बोले तुम क्या बात कर रहे? बोले मुझे फांसी पे चढ़ा देना। बोले उसको कॉन्फिडेंस हो गया था, उसको कॉन्फिडेंस था पक्का। बोले मुझे फांसी पे चढ़ा दो। बोले ढूंढो, बोले तुम ढूंढे तो सच्ची वहां मिलाओ। हाँ, तो बहुत ज्यादा ओवर करने वाले जो है ना, बहुत खतरनाक। मैं वो डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर से मेरी तबीयत खराब है, तो मैं उम्रा जा रहा हूं, तो कहीं वहां जाके और तबीयत खराब ना हो जाए, तो मुझे आप गोलियां दवाइयां लिख कर दे दो, मैं थोड़ी ले लूंगा, मुझे नहीं लगी तो मैं मेरे हाजियों को दे दूंगा, अच्छी बात है ना, दूसरों को काम आ जाएंगी। तो उसने गोलियां लिख कर दिया, फीस कुछ भी नहीं लिया। मैं बोला डॉक्टर साहब आपकी नहीं। तो बोले फलानी मेडिकल है ना, बोले वहां जाओ, बोले ये सब दवाइयां वहां मिल जाएंगे, वरना फिर तुमको अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, एक जगह। तो मैं गया मेडिकल में जहां डॉक्टर साहब ने बताया, मैं वहां गया, मैंने जाकर उसको सिर्फ इतना पूछा कि भाई ये गोलियां मैं ले जा रहा हूं, मैं सऊदी जा रहा हूं, ये गोलियां मुझे लग रही है, लेकिन अगर नहीं लगी, मैं अगर वापिस दूंगा तो तुम ले लेंगे क्या? तो नहीं, बोले मैं वापिस नहीं लूंगा। बोले तो मैं वापिस नहीं लेंगे तो खामखा मुझे वेस्ट हो जाएंगे, मैं जानो दूसरे मेडिकल में जाऊंगा। मैंने बोला इसका बिल कितना होता, कम से कम मुझे बता तो दे। तो उसने बिल करा 3600 रुपए की दवाइयां है। बोले कितने की? 3600 रुपए की। मैं बोला ठीक है, अब जान दो, तू वापिस नहीं ले रहा, मैं दूसरे मेडिकल में गया। मैंने उसको बोला भाई ये दवाइयां लग रही है, लेकिन मैं सऊदी से आऊंगा, नहीं लगेंगे तो वापिस दे दूंगा, तू लेगा वापिस? तो बोले अरे कोई बात नहीं मौलाना साहब, वो गैर का आदमी था, वो गैर था, देखिए आप, गैर था वो। अरे मौलाना साहब कोई बात नहीं, बोले एक गोली भी बच गई ना, बोले लेकर आ जाना, बोले तुमने एक गोली भी बच गई तो लेकर आ जाना, मैं वापिस ले लूंगा, पैसा दे दूंगा तुम्हारे। मैंने ये तू इसका बिल तो बना, दे दे सब गोलियां मुझे। मैंने सारी दवाइयां ली, 1400 रुपए की दवाई। कितने की? 1400 रुपए की दवाइयां, और वहां पर 3600 रुपए की। ये जो ऐसे ऐसे करने वाला, और मेरा मुरीद ऐसा बताता जैसे मेरा मुरीद एकदम, मेरे हॉस्पिटल की ओपनिंग को तुमको आने का मौलाना, तुमने दुआ करने की। ये बहुत खतरनाक, अल्लाह अकबर, मामलात हमारे खराब हैं। ये जो हो रहा है ना, बहुत बुरा हाल है। एक आपने मालूम, वो डॉक्टर चिट्ठी लिखते हैं ना, चिट्ठी किसके समझ में आती? वो तुम इंग्लिश भी पढ़े हुए हो, तुमको समझ में नहीं आएंगे वो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मालूम नहीं। एक ने पूछा कि बोले ये चिट्ठी में क्या लिखा हुआ रहता, मेडिकल वाले को
पूछा भाई तुम्हारी ये राइटिंग डॉक्टर की तुमको समझ में आती, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, क्या रहता क्या? बोले इसमें लिखा हुआ रहता, बोले कि मैंने लूट लिया अब तू भी लूट ले। बात बात पे ऑपरेशन। पहले देखो ऑपरेशन ऐसा किसका किसका सुनने में आता था, अब तो कुछ भी हो गया तो ऑपरेशन, कुछ भी हो गया तो ऑपरेशन। आप ऑपरेशन करो और फिर दूसरे डॉक्टर से मिलो तो दूसरा डॉक्टर क्या बोलता मालूम? आप कभी मेरे पास आते तो बगैर ऑपरेशन का अच्छा कर देता था मैं। अरे वो भी तो डॉक्टर था ना, तू भी डॉक्टर। इसीलिए आप ऑपरेशन करने वाले, ये सजेशन दे रहा हूं मैं, अल्लाह ना करे किसी को नौबत आए। अगर किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला तो कम से कम 4 डॉक्टर की राय लिया करो। और कितने? 4 डॉक्टर की राय लिया करो कि ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है। और अगर तुम्हारा मुरीद रहेगा कभी तो और 6 डॉक्टर लो, बहुत खतरनाक रहते हैं मुरीद। तो एक आदमी को फिट की बीमारी थी, एक आदमी को फिट की बीमारी थी, वो गिर गया। क्या हो गया? गिर गया। तो उसको लिया के हॉस्पिटल पहुंचाए लोगों ने। तो अब वहां तो सीधा ऑपरेशन थिएटर, फटक से ऑपरेशन करने की बहुत घाई है आजकल डॉक्टरों को। ये बात मैं हमारे तरफ के डॉक्टर की कर रहा हूं, औरंगाबाद का इसमें एक भी डॉक्टर नहीं, सब अच्छे डॉक्टर, ये हमारे तरफ। और ये वीडियो शेयर भी नहीं करना पूना। तो वो उसको ले गया ऑपरेशन थिएटर में, उसके कपड़े उतारे तो पहले उसने एक चिट्ठी लगाया था कि डॉक्टर साहब मेरे हार्ट का ऑपरेशन हो गया। वो चिट्ठी फाड़े तो दूसरी चिट्ठी भी लिखा हुआ था कि डॉक्टर साहब मेरी किडनी का भी ऑपरेशन हो गया। वो भी चिट्ठी फाड़े तो चौथी चिट्ठी, डॉक्टर साहब मेरे फेफड़ों का भी ऑपरेशन हो गया। चौथी चिट्ठी पे लिखा हुआ था डॉक्टर साहब मुझे फिट की बीमारी है, थोड़ा सब्र करो मैं अच्छा हो जाऊंगा। देखो पैसे कमाने के वास्ते क्या क्या पैतरे अपनाए जाते हैं। और पढ़े लिखे लोग आज जितने जराइम और कराइम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं उतना जाहिल सोच भी नहीं सकता। आज तो पढ़ा लिखा वो है जिसने सबसे ज्यादा हथियार बनाए, पढ़े लिखों ने मिलकर ही हथियार बनाए ना। सब पढ़े लिखों ने, एजुकेटेड लोगों ने मिलकर इतने हथियार बना लिए कि इस दुनिया को 7 बार खत्म किया जा सकता है। कितनी बार? 7 बार, 7 टाइम्स खत्म किया जा सकता है। पूरा एकदम मिट्टी का ढेर बना देंगे 7 बार।